नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का भी रण अब खत्म हो चुका है। अब 7 नवंबर को तीसरे चरण के तहत मतदान होना है। यूं तो इस बार के चुनाव में रैलियों में आने वाली भीड़ को लेकर सभी पार्टियों के अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन रैलियों और चुनावी जनसभाओं की भीड़ में अमूमन बड़ी संख्या में शामिल नहीं होने वाली महिलाएं साइलेंट वोटर बनकर जीत, हार और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती दिख रही हैं। मतदान केंद्रों पर उमड़ रही महिलाओं की भीड़ और महिलाओं का उत्साह बताने के लिए काफी है कि इस बार की सरकार में आधी आबादी की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए आज वोट प्रपंच में है आधी आबादी। सखी चला सखी वोट दे, सखी वोट दे, हम चला तनी सखी चला दे, चला सखी वोट दे। ये आधी आबादी का उत्साह है। आपन निताया बन सरकार बनावे, चला सखी चला सखी सखी वोट देवे, चला सखी वोट देवे, सखी चला सखी। ये आधी आबादी का उमंग है। सुना सुना हो भैया ये आधी आबादी का उल्लास है। जी हां, लोकतंत्र के महापर्व में आधी आबादी यानी महिलाओं के उत्साह, उमंग और उल्लास की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि 10 नवंबर को आने वाले नतीजों में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। चुनावी जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ का हिस्सा भले ही महिलाएं नहीं बनती हों, लेकिन मतदान केंद्र पर महिलाओं की बड़ी संख्या लोकतंत्र के महापर्व में उनकी भागीदारी की गवाही देती है। वोट डालने हर उम्र की महिलाएं पहुंची और सबके जहन में विकास ही मुद्दा है। आधी आबादी की पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। जो महिलाएं हैं उनकी संख्या देखिए किस कदर अपना सारा कामकाज छोड़कर पहले मतदान तब जलपान, इसी भावना के साथ ये पहुंची हैं। और काफी संख्या हर उम्र की महिलाएं हैं, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, और काफी गहरी सोच के साथ पहुंची हैं। इनको अगर आप देख रहे हैं कि ये वोट कास्ट करने पहुंची हैं, तो ये मत सोचिए कि बस अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर ये चली आई हैं। इनकी सोच भी काफी गहरी है, सार्थक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये अपने मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। कई ऐसे लोग जो हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, अपना नाम बताइए। हमको ना तो सुशीला देवी। सुशीला जी, आप पहुंची हैं अपना वोट देने के लिए, दिमाग में क्या चाहिए राघोपुर में जो अब तक नहीं हो पाया है? दिमाग में तो यह चाहिए कि अभी बाल बच्चा सब जा है बाहर कमाए, अपना गांव में और रोटी रोजी हो जाते तो अपना बाल बच्चा कमाते खाते गांव में। अब बाहर ढंग के चला है, कुछ रोजगार न हो, लॉकडाउन हो रहे, साल भर से लोग बैठल है, गरीब आदमी हम सब लोग मर रही है कि की रही है। राघोपुर में आज तक कुछ नहीं हो पाया, कोई उपाय नहीं है। राघोपुर में कोई उपाय नहीं है। बताइए बताइए क्या चाहिए, बताइए। राघोपुर में लड़कन सब पढ़ लिख कर ढनक रहा है। हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, पक्का पुल चाहिए, पक्का पुल चाहिए। हम लोग सब काम पुरानिया है, काम से लौट देने आए हैं। यहाँ पे चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक रंग यहाँ पे ये भी है, जिसमें एक पोती अपनी दादी को मतदान केंद्र में बूथ संख्या 325 पे मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए लेकर के आ रही। पर इनसे जरूर बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और हम लोग हसबैंड के पास रहते हैं, वहीं से आ रहे हैं। तो वोट क्या मतलब दादी को क्यों साइकिल पे क्यों लेकर के आ रहे हो? उनका तबीयत, हाँ, चलने में घुटना में दर्द है, इसलिए दादी को साइकिल से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तो आप भी वोट करोगे? हाँ, मैं पहली बार यहाँ वोटिंग है तो हम भी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो? फर्स्ट टाइम। किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हो, कितनी एक्साइटेड हो? एक्साइटेड तो बहुत है, पहली बार है तो एक्साइटेड तो रहेंगे। बस युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में थोड़ा विकास होना चाहिए, ग्रामीण इलाके में थोड़ा विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसी पर आए हैं वोट देने को लिए।
आने में दिक्कत है, आने जाने में, साइकिल आने पे? में घुटना में दर्द है, ठेहुना में। ये आधी आबादी की कतार है, जो एक अच्छा संकेत है। यह लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर, महिला मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। फिर देखिए महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचने लगी है बूथ पे, और ये ग्रामीण इलाके की तस्वीर है। देखिए यही तस्वीर हम आपको बार बार दिखाना चाह रहे हो वैसे कि जिस बूथ पे भी जाए महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और तो ये तस्वीर बताती है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अब पहले से ज़्यादा महिला लोग आगे निकल के आ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब उनका हर चीज़ में इक्वली मतलब मिलना चाहिए उनको हक। वुमेन्स एम्पावरमेंट जानते हैं, उन लोग को भी एजुकेशन में अब हर चीज़ में आगे चाहिए। और हम लोग इस बार भी चाह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। बिल्कुल, शिक्षा में ज्यादा। आप बताइए कैसा लग रहा है वोट डालकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बार आप लोग सब लोग अपना उंगली दिखा दीजिए, जो लोग वोट डाल दिए हैं। तो देखिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद सुखद है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई शामिल होना चाहता है, और महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के कोरोना है, इसमें तबीयत भी खराब है, वोट डालने आई है। हाँ बेटा, बाल बच्चा के जितावे ला बेटा, बाल बच्चा। हम वोट दे के आए हैं। वोट देकर के आए हैं ना? हाँ हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? ये झखरी महादेव से दानापुर। पैदल आए हैं आप लोग? पैदल आई नहीं, हम पैदल जाई थी। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ? आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे पैदल? हमने के पैदल आई नहीं, सब पैदल जाई थे सब। अच्छा। वोट देने आइल ही ऐसा। हाँ। अब जे अब करथिन लोगों ने हमनी के जन काम बा, तब हमनी के करी सब सरकार के नु हमनी के उगावे ला कि का करी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, क्या विचार करके वोट कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आने वाले सरकार से? और सहायता चाहते हैं सरकार से, और क्या चाहते हैं? कैसे सहायता चाहते हैं? सहायता सरकार के नु का सहायता करी हम, का नहीं करी हम। गंगा जी ढहा गलत, हमनी के कुछ ना वो तो हमनी के एजे रही त गंगा जी तो ढा देती, तो अब सहायता करथिन, जीती अथिन सभे भाई जीतथिन, में कोई जिनका किस्मत लड़ी है जन भाई हमनी के सहायता करस। ये महिलाएं हैं जो जागरूक होकर, आप देखिए कि सुबह सुबह घर से निकल पड़ी हैं वोट देने के लिए, और वोट देके लौट रही हैं। वोट हो गया? हाँ बड़ा सवेरे? हाँ, वोट देना जरूरी है तो वोट पड़ता ही ना। क्या नाम हुआ? किस्मत ले। आप तो लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं की भागीदारी बताने के लिए काफी है कि आने वाली सरकार बनाने में आधी आबादी की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। पिछले चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2015 विधानसभा चुनाव में 56.66% वोटिंग हुई थी, जिसमें 53.32% पुरुष और 60.32% महिला मतदाताओं ने वोटिंग की। 243 सीटों में 114 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। दूसरे चरण की 94 सीटें और तीसरे चरण की 78 सीटों में महिलाओं की अहम भूमिका है। तीसरे चरण की 78 सीटोमें से 60 सीटों पर पिछली बार महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की। कोसी और सीमांचल के इलाकों में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4.66% ज्यादा मतदान किया था। इस बार भी कुल वोटरों में 47% वोटर महिलाएं हैं। जाहिर है महिलाओं की संख्या सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकतंत्र के महापर्व में आधी आबादी की भागीदारी की कुछ और भी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार के साथ लामबंद रहती है। अब तक के चुनाव में तो यही नजर आया है, तो क्या इस बार के चुनाव में भी यही नजर आएगा? समझने की कोशिश करेंगे बस थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच, और वोट प्रपंच में बात आधी आबादी की, जिसकी अहम भूमिका इस बार के चुनाव में भी नजर आ रही है। बढ़ चढ़कर महिलाएं बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही हैं, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। वैसे आधी आबादी को लेकर माना जाता है कि पिछले चुनाव में महिलाएं नीतीश कुमार के साथ लामबंद रहीं। वहीं मोदी सरकार की ओर से दिए गए गैस सिलेंडर को लेकर भी महिलाओं का झुकाव पीएम मोदी की तरफ माना जाता है। यही वजह है कि अपनी चुनावी जनसभाओं में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार महिलाओं का आशीर्वाद मिलने को लेकर आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी।
बिहार की हर मां, बिहार की हर बेटी आज हम सबको आशीर्वाद दे रही है। यही तो लोकतंत्र की अपनी एक ताकत है भाइयों। साथियों, अगर बिहार जरा जान लो, पूछ लो घर के अंदर, और पिता ठीक नहीं बनावे बताएगा, लेकिन अपनी माता से पूछोगे वो सही बात बतला देगी, हमको मालूम है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आईं। मतदान केंद्रों के बाहर महिला मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी दिखीं। चला साखी वोट देवे, चला साखी वोट दे, हम चला तनी साखी चला दे, चला साखी वोट दे। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की महिलाओं का उत्साह उत्साहित करने वाला है। ये तस्वीर मोतिहारी के कल्याणपुर की है। महिलाओं ने खुद तो वोट डाला ही, दूसरों को भी मतदान के लिए उत्साहित किया। वोटिंग के लिए ऐसा उत्साह सिर्फ मोतिहारी में ही नहीं, उन सभी 94 विधानसभा क्षेत्रों में दिखा जहां चुनाव हो रहा है। छपरा के नगरपालिका चौक पर कुछ लड़कियों ने रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। एक महिला का यहाँ पर रंगोली बनाया गया है, जिसमें उस महिला ने मास्क लगाया है और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने घर से निकल कर जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पेश किया जा रहा है। पटना के बूथ संख्या 325 के बाहर जो तस्वीर दिखी, वो लोकतंत्र में आधी आबादी की आस्था को दर्शाने के लिए काफी है। दादी को चलने में दिक्कत थी तो पोती साइकिल पर बिठाकर दादी को मतदान केंद्र तक लेकर आई। हम लोग हस्बैंड के पास रहते हैं, वहीं से आ रहे हैं। तो वोट क्या मतलब दादी को क्यों साइकिल पे क्यों लेकर के आ रहे हो? उनका तबीयत तो हाँ, चलने में घुटना में दर्द है, इसलिए दादी को साइकिल से लेकर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी में 98 साल की बुजुर्ग महिला ने अपना वोट डाला। बुजुर्ग महिला को चलने में परेशानी थी। उसके दोनों बेटे हाथ पकड़कर मां को मतदान केंद्र तक लाए। भागलपुर के मतदान केंद्रों के बाहर भी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखी। कन्या मध्य विद्यालय चकप्यारे झंडापुर बीहपुर का यह इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से न केवल पुरुष मतदाता बल्कि जो आधी आबादी है वह अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है मतदान केंद्रों पर पहुंची है। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आधी आबादी का समर्थन किसे मिल रहा है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लौटते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए वोट प्रपंच। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, भैया राम राम, नमस्कार।